आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। कृपया जिस भी चैनल पर आप इसे देख रहे हैं एपिसोड को, उसको लाइक करिए, फॉलो करिए। इससे हमें कुछ सहायता मिलेगी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पे भी लाइक करें और उस पेज को व्हाट डज दिस डेटा से को फॉलो करें। थैंक यू। नमस्कार। अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यूपी गए हुए थे। वहां पे एक भाषण में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में एक टिप्पणी की थी। अगर आपने ये न्यूज आइटम मिस कर दिया है तो मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। So let us do a cross check on what our Home Minister says and what the government says. अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो भारत के अपराध की रिपोर्ट है सन 2020 की, वो अभी पब्लिश की है। इंडिया क्राइम रिपोर्ट 2020 has been published recently in the month of October। तो एक चेक करते हैं कि उसमें यूपी की स्थिति कहां पर है। So let us start with the India Crime Report 2020 snapshot. What I'm showing you here is the data from NCRB for the last 6 years. ये पिछले 6 साल का डेटा है। यहाँ क्राइम रेट का जो मतलब होता है वो है क्राइम पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, पर लाख, और जो लास्ट कॉलम है वो ग्रोथ है। अगर आप ध्यान दें तो क्राइम रेट की ग्रोथ लगभग 1 से 3% के बीच में रही है पिछले 6-7 सालों में, और ये सडनली पिछले साल में बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, करीब 28%। क्राइम रेट 488 हो गया जो पिछले साल 386 था। एक बात मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि जो 2020 था वो कोरोना का साल था। यहाँ पे लगभग पूरे साल में इस पैंडेमिक का इफेक्ट रहा है। उससे जो लोगों का जनरल बिहेवियर पैटर्न भी बदला है, उससे क्राइम पैटर्न भी बदला है। इस डेटा को थोड़ा सा अब आगे भी समझना पड़ेगा। एनसीआरबी क्राइम को 2 हिस्सों में बांटती है। एक है आईपीसी क्राइम और दूसरा है स्पेशल एंड लोकल लॉज, उसके अंदर क्राइम। ये चार्ट दिखाता है कि इन दोनों सेगमेंट्स में क्राइम कितना रहा लास्ट ईयर। आईपीसी रिलेटेड क्राइम यानी कि इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत जो अपराध हुए वो करीब 32% पिछले साल बढ़े, एंड स्पेशल और लोकल लॉज के अंदर जो अपराध थे वो करीब 21-21.5% बढ़े। इस तरह से टोटल क्राइम जो था 28% लास्ट ईयर बढ़ा। हम आगे भी चल के इसका एनालिसिस करेंगे। अब देखते हैं ये जो आईपीसी क्राइम्स है, इंडियन पेनल कोड के जो क्राइम्स हैं, उनका एक स्नैपशॉट। यहां आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा पिछले साल जो बढ़ा है क्राइम, वो फेक इंडियन करेंसी नोट सीजर, ये करीब 190% बढ़ा है। यानी कि फेक करेंसी प्रिंट हो रही है और पकड़ी भी जा रही है। एनवायरमेंटल रिलेटेड नंबर 2 पर है जो 78% बढ़ा है। बाकी जो आईपीसी के अंदर बढ़े हैं क्राइम्स वो है साइबर क्राइम्स, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मर्डर मार्जिनली। बाकी सारे जो कैटेगरीज हैं उसमें क्राइम रेट्स कम हुए हैं पिछले साल। एक तो पब्लिक भी बाहर नहीं निकल रही थी, उस वजह से भी हुआ है, लेकिन इन जनरल इन कैटेगरीज में जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सीजर्स अंडर आर्म्स, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस एटसेट्रा, इन सब में
क्राइम रेट कम हुए हैं। लेकिन इसी डेटा को अगर हम दूसरी तरह देखें कि नंबर ऑफ क्राइम्स के बेसिस पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्राइम है वो प्रॉपर्टी का है। नंबर के हिसाब से कम हुआ है 2019 से, लेकिन अभी भी टॉप पर है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन नंबर 2 पोजीशन पर है, मिसिंग पर्सन्स नंबर 3 पर, इकोनॉमिक ऑफेंसेस नंबर 4 पर, और 5वें पर है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन अभी भी हमारे देश में नंबर 2 का क्राइम है। एक कैटेगरी होती है वायलेंट क्राइम्स की, एंड दिस कैटेगरी इज कंपेयर्ड ऑन अ ग्लोबल बेसिस, यानी कि वायलेंट क्राइम जो है वो एक दुनिया में एक आंकड़ा है हर देश का क्राइम नापने के लिए। ये जो टेबल है ये है वायलेंट क्राइम्स का। ये हमारे देश में पिछले एक साल में करीब 10% कम हुए हैं। क्राइम रेट यानी कि पर लाख ये जो क्राइम वायलेंट क्राइम्स हैं वो हमारे देश में लगभग 45-46 के आसपास इसका फिगर है। इस सेक्शन में आते हैं क्राइम्स लाइक मर्डर, किडनैपिंग, अबडक्शन, ऑल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड ऑल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। So the next question is, how do we fare in crime rate compared to rest of the world? हम बाकी दुनिया के साथ अपने को कैसे कंपेयर करें जहां तक अपराध की दर का सवाल है। ये जो मैं मैप दिखा रहा हूँ ये है वायलेंट क्राइम रेट्स का, पूरी क्राइम रेट नहीं, सिर्फ उसमें से जो वायलेंट क्राइम्स हैं यानी कि मर्डर, आर्सन और जहां पे जान माल के खतरा होता है, रेप्स, इस टाइप के क्राइम्स को वायलेंट क्राइम्स कहा जाता है और ये उसका मैप है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत की क्राइम दर बाकी कई देशों से काफी कम है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडिया की क्राइम दर है 44 पर लाख और यूके की क्राइम दर है 46 पर लाख, यूएस की 47, तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड के बराबर या थोड़ा सा उससे कम ही है। ईस्टर्न यूरोप की क्राइम दर काफी कम है, बट जो क्राइम में जो देश सबसे आगे हैं वो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जहां पे वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में से 6-7 इस रीजन से हैं, और अफ्रीका, खास करके साउथ अफ्रीका, जहां क्राइम दर ऑलमोस्ट 77 पर लाख है, ब्राजील 67 पर लाख है। जो ग्रे एरियाज आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है सोशल अनरेस्ट ज्यादा है और यहाँ पे डेटा आता नहीं है। एक और जो कंट्री है जो रिसेंटली ऐड किया गया है हाई क्राइम रेट में वो अफगानिस्तान है, क्योंकि वहाँ एक ट्रांजिशन ऑफ पावर चल रहा है जिसमें काफी जान माल का नुकसान हो रहा है। So overall situation we are somewhere in the middle with rest of the world, हम कहीं बीच में ठहरते हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ। Let us look at the overall IPC crime situation in the country. IPC के तहत जो भी अपराध दर्ज किए जाते हैं उनको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। Cognizable offenses वो होते हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर विदाउट ए वारंट वो अरेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन भी बगैर कोर्ट ऑर्डर के शुरू कर सकता है। तो एक तरह से कॉग्निसेबल ऑफेंसेस जो हैं वो ज्यादा गंभीर होते हैं। तो लास्ट ईयर जो कॉग्निसेबल ऑफेंसेस थे वो 32% बढ़े थे 2019 के कंपैरिजन में। और दो चीजें मैं यहाँ पे आपको और दिखाऊंगा जो बढ़े हैं। एक है डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ऑफ ड्यूटी प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है वो अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं मानता, उस सेक्शन में ये केस दर्ज होता है। एंड लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो ये वॉपिंग 19,777%, लगभग 2000% से ये क्राइम बढ़ा है। जो 29,400 के करीब था 2019 में, वो बढ़कर 6,12,000 के ऊपर हो गया है 2020 में। Now this is something which is worrisome, ये देखना पड़ेगा ये क्यों बढ़ा है।
इससे पहले साल में भी ये क्राइम 29% बढ़ा है। तो क्या सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अपने अफसरों का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी ये इसलिए बढ़ रहा है कि कोविड रिलेटेड नॉर्म्स जो थे उनका डिसोबीडियंस था, बट इसकी कोई फर्दर डिटेल्स नहीं है। और ये जो है ये करीब 14% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल आईपीसी क्राइम्स में। एक और सेक्शन है जो आजकल न्यूज में है, वो एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का। ये पिछले साल घटा है, ये 18% घट गया है। नाउ हम कहते हैं ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, अफेक्ट ज्यादा हो रहा है, लेकिन एनडीपीएस के अंदर ये जो केसेस थे कम रजिस्टर हुए और कोई थोड़ा बहुत कम नहीं था, ये 18% कमी आई है। लगता है ऐसा है कि जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के केस में इतना उलझ गए कि उन्होंने बाकी केसेस दर्ज नहीं किए। ये आईपीसी क्राइम में कौन सी वो स्टेट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं वो देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्राइम सबसे पहले तमिलनाडु का आता है और यहाँ पे क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है 430% से लास्ट ईयर। नंबर 2 पर महाराष्ट्र एंड तीसरे नंबर पर जो सरप्राइज एंट्री है वो है गुजरात की। गुजरात देश का तीसरा सबसे बड़ा क्राइम प्रोन राज्य बन गया है और यहाँ पे क्राइम रेट इंक्रीज हुआ था 174% से। यूपी चौथी पोजीशन पर है, यहाँ पे क्राइम रेट लगभग कांस्टेंट ही रहा है और लास्ट में है मध्य प्रदेश। अब अगर इंस्टेड ऑफ नंबर्स वी लुक एट द क्राइम रेट, यानी कि पॉपुलेशन को बीच में ले आते हैं, तो यूपी जो है 7वें या 8वें पोजीशन पर चला जाता है, लेकिन तमिलनाडु, गुजरात ये पहले 2 पोजीशन पर ही बने रहते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पॉपुलेशन के अगर एज अ रेशियो ऑफ पॉपुलेशन जो क्राइम रेट देखा जाए तो वो चौथे और 5वीं पोजीशन पर आ जाते हैं। Quickly we'll also go through the special laws and state laws crimes, जो कि SSL कैटेगरी के स्पेशल लॉज जो होते हैं स्टेट के, उसके अंदर के क्राइम भी एक बार जल्दी से देख लेते। यहाँ पर कॉग्निजेबल जो स्टेट क्राइम्स हैं स्पेशल लॉज के अंदर वो बढ़े हैं 22% से, हालांकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं 300% के ऊपर से। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो मेन टॉप 5 स्टेट्स हैं जो एसएसएल में कंट्रीब्यूट करती हैं, फिर से तमिलनाडु नंबर 1 पोजीशन पर, केरला, गुजरात फिर से तीसरे नंबर पर है, यूपी अगेन चौथे नंबर और महाराष्ट्र में तो सिर्फ एक केरला यहाँ पे एडिशन हुआ है जो कि आईपीसी में नहीं था, नहीं तो बाकी चारों स्टेट्स एसएसएल यानी कि स्पेशल लॉज जो हैं लोकल लॉज उसके अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन काफी रहा है। महाराष्ट्र केवल एक ऐसा स्टेट है जहां पे ये इस कैटेगरी में क्राइम रेट कम हुआ है। बात चली थी यूपी से, तो आइए देखते हैं यूपी का क्राइम रेट कितना रहा है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होती है, वो 3 वॉल्यूम्स में होती है और हर वॉल्यूम में करीब 500 पेज होते हैं और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्ट्स जिसमें क्राइम की रिपोर्टिंग होती है। वो सारे इधर कवर करने का टाइम नहीं है, ना ही वो पॉसिबल है। उसके लिए आपको वो ओरिजिनल रिपोर्ट आप पढ़ लें, मैंने लिंक नीचे इसमें दिया हुआ है। तो इस सेक्शन में उस पर हम गौर करेंगे जो कि इस टॉपिक के रेलेवेंट है, यानी कि वुमेन सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी या वायलेंट क्राइम्स। तो आइए जल्दी से एक एनालिसिस यूपी का देखते हैं अभी, लेकिन बाद में मैं बाकी जो इलेक्शन स्टेट्स है उनका भी एनालिसिस मैं बहुत जल्द प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले एनालाइज करते हैं पब्लिक सेफ्टी। यहाँ पे जो है यूपी जो है नंबर 1 पोजीशन पर 3
क्राइम सेक्शंस में है। एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आर्म्स एक्ट एंड आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव रिलेटेड एक्ट। इसमें ये कंट्री में सबसे आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड। नंबर 2 पोजीशन पर है कॉज हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, थेफ्ट यानी कि चोरी। सरप्राइजिंगली आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी यूपी जो क्राइम्स है उसमें यूपी नंबर 2 पोजीशन पर है। इसमें सबसे ऊपर कर्नाटक है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसमें भी नंबर 2 पोजीशन पर है और एक्साइज एक्ट में भी नंबर 2 पर है। ये जो दूसरा कॉलम आप देख रहे हैं ये है नंबर 1 पोजीशन पर कौन सी स्टेट है उस कैटेगरी में। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सोशल क्राइम। इसमें जो 4 मैंने सेक्शन चुने हैं उसमें से 3 में यूपी नंबर 1 पोजीशन पर है। केवल कास्ट कॉन्फ्लिक्ट में नंबर 3 पर है जहां पे बिहार टॉप करता है। ये है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट जो भी केसेस हैं वो यहाँ पे होते हैं और एक बॉन्डेड लेबर जो है वो भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूपी में है और ये फिगर बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा है। थर्डली हम देखते हैं क्राइम अगेंस्ट द स्टेट और द गवर्नमेंट इन पावर। यहाँ पे जो है इस सेक्शन में रिकॉर्ड होते हैं क्राइम्स लाइक सेडिशन, डिसोबीडियंस बाय पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे चौथे नंबर पर है, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है जहाँ पे 40,000 केस यहाँ पे रिकॉर्ड हुए थे लास्ट ईयर। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, एनडीपीएस एक्ट जो ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट उसमें नंबर 1 यूपी है। फॉरेस्ट एक्ट में जितने क्राइम्स हुए हैं उसमें भी यूपी नंबर 1 है एंड फूड ड्रग्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज इसमें भी नंबर 1 है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट यानी कि बिजली की चोरी में नंबर 2 पर है, वहां सबसे ऊपर हरियाणा है। तो ओवरऑल ये 5-6 सेक्शन में से 7 सेक्शन में से यूपी 4 में पहले स्थान पर है। तो लास्ट में देखते हैं वायलेंट क्राइम्स में यूपी का क्या पोजीशन है। ये जो क्राइम्स है ये वायलेंट क्राइम्स का टेबल है। इसमें यूपी जो नंबर 1 पर है वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट इन अदर प्लेसेस यानी कि घर के बाहर या ऑफिसेज में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन ये सबसे आगे है। किडनैपिंग एंड अबडक्शन में देश में नंबर 1 है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सबसे ज्यादा केस यूपी में दर्ज हुए हैं पिछले साल। क्राइम अगेंस्ट वुमेन टोटली जितने भी सब मिला के उसमें नंबर 1 है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस में भी ये क्राइम में नंबर 1 है। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस में जो कि एक अच्छी बात नहीं है वहां पे यूपी टॉप पर है। बाकी सारे में या नंबर 2 या नंबर 3-4 पोजीशन पे ओवरऑल सिचुएशन है वायलेंट क्राइम्स में। तो ये था स्नैपशॉट हमारे पूरे देश का और यूपी उत्तर प्रदेश राज्य का। इसका ये मतलब नहीं है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, लेकिन जहां पे ये 4-5 फैक्टर्स जो होते हैं जो कि पब्लिक सेफ्टी के या वुमेन के अगेंस्ट क्राइम, वहां पे जो स्टेट सबसे ऊपर हो या पहले 1-2 पोजीशन पे हो तो एक तरह से वहां एक डर बना रहता है और जिसे बोलते हैं वहां का माहौल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कोई खास अच्छा नहीं जाना जाता है। चलते चलते मैं आपको कुछ मेट्रो का जो डेटा एनसीआरबी पब्लिश करता है मेट्रो सिटीज का वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये एनसीआरबी ने 19 शहर चुने हैं। ये क्यों चुने हैं मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ये क्राइम रेट्स जो है वो दिखाते हैं हर साल। इसमें दिल्ली जो है वो सबसे पहले नंबर पर वो हमेशा टॉप करता है। यहाँ आप देखेंगे गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ ये 3 शहर एनसीआरबी ने लिए हैं और तीनों में जो क्राइम रेट है वो काफी कम है, यानी कि ये शहर बाकी 19 से करीब करीब नीचे के 4, 5, 6 में आते हैं। सबसे ज्यादा जो सेफ जो इनके हिसाब से है वो हैदराबाद
और कोयम्बटूर जैसी जगह है। तो एक तरफ स्टेट जो है वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर है, लेकिन जो मेट्रो शहर है वहां पे क्राइम रेट काफी कम हुआ है। तो हो सकता है हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इसी डेटा को लेकर ये शायद कहा होगा कि यहाँ पे वुमेन सेफ्टी अब बढ़ गई है। बट ओवरऑल सिचुएशन ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश को अभी काफी काम करना है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।